जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम एक ऐसे वामंडल की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, देखिए ये चीज़ अलग रहेगी कि वो शुभ होगा या अशुभ, इस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए बवंडर बहुत बड़ा उठने जा रहा है। और इस बवंडर को उठने का कारण देखिए, जो हमारे जीवन में नकारात्मकता के ग्रह माने जाते हैं वो होते हैं शनि, राहु, केतु। हालांकि अन्य ग्रहों का भी विशेष स्थितियों में ये प्रभाव होता है, लेकिन विशेषता अगर आपका कोई पुराना मित्र मिल जाए और आप अपनी स्थितियों की उससे चर्चा करने लगे तो क्या उसके मुख से अनायास ये नहीं निकलता कि आप अपनी कुंडली चेक करा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी कुंडली में सड़े सती या ढैया बनी हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस समय पर राहु की महादशा चल रही हो। तो देखिए, आप देखते हैं कि पुरातन काल से ही व्यक्ति जो है इन ग्रहों से काफ़ी भय खाता है। और ये भय खाने का कारण अन्यथा नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से 14 रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें से एक अमृत भी था। और अमृत पाने की जद्दोजहद में ईश्वर भानु नामक राक्षस का वर्णन आया। जब इसने छल के द्वारा अमृत पान किया और विष्णु जी के द्वारा देख लिए जाने पर इसके 2 खंड किए गए। एक खंड, प्रथम खंड जो था वो बना राहु यानी कि सिर का जो भाग था, और धड़ का भाग जो बना वो बना केतु। तो देखिए, दोनों एक ही राक्षस के 2 स्वरूप हैं, एक राहु एक केतु। और सबसे पहले देखना अनिवार्य ये है कि राहु आपके शरीर के किस भाग को नियंत्रित करते हैं। ये होता है आपका मस्तिष्क, सोच विचार, क्योंकि राहु सिर है और इनका सीधा सीधा प्रभाव आपकी सोच से पड़ता है। ये आपकी सोच को या तो बहुत ज़्यादा उन्नत बना देते हैं कि व्यक्ति अपने ही क्रियाकलापों के द्वारा दिन रात प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, या आपकी ही सोच को इतना ज़्यादा दयनीय बना देते हैं कि व्यक्ति अपने किए गए प्रयासों से निरंतर पिता या दादा के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का भी ह्रास कर देता है। तो ये स्थितियाँ उत्पन्न करने का कार्य, क्योंकि राहु ही, देखिए आप अगर अपने शरीर को देखिए तो जो आपके हाथों को हिलाने की या पैरों को हिलाने की या कुछ भी कार्य करने की, खाना खाने की या सोने की, जो भी कार्य आपकी, वो मस्तिष्क से ही केंद्रित होते हैं और मस्तिष्क ही शरीर को दिशा निर्देश देता है। फलतः आप उन कार्यों को करने लगते हैं। तो देखिए, मस्तिष्क जो होता है बहुत, और इस मस्तिष्क का सकारात्मक रूप से वर्धन होना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, आप एक चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि शुभ स्थितियों के लिए आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, निरंतर परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जो नकारात्मकता होती है वे बिन बुलाए मेहमान के तरीके से आपके जीवन में आ जाती हैं और इतने हठी भाव से आती हैं कि आप कितना भी प्रयास कर लें, कभी कभी तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपको परेशान रखती हैं। तो देखिए, इन चीज़ों से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो ज्योतिष होता है, क्योंकि ज्योतिष के द्वारा हम जान सकते हैं आगामी समय हमारे लिए किस दिशा से अच्छा निकल कर आ रहा है और किस दिशा से हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव निकल कर आ रहा है। यहाँ पर दोनों चीज़ें मैं आपके साथ सटीकता से संक्षेप में वर्णन करने जा रही हूँ, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज देखिए, अचानक का कारकत्व लिए होते हुए हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं, मायावी होते हैं। कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है, और दोनों मित्रों का एक दूसरे का साथ मिल जाना। अब जैसे आप स्वयं को ही देख लीजिए, अगर आपको कोई परम मित्र मिल जाए, आपकी प्रवृत्ति का मित्र मिल जाए, तो आपकी प्रवृत्ति की क्षमता जो होती है 4 गुनी बढ़ जाती है। सेम यही स्थिति राहु को अगर हम समाज के हिसाब से देखें तो हर जगह ये जो षड्यंत्र होते हैं ये राहु को बढ़ावा देते हैं। हर जगह जो एक को गिराकर दूसरे को बढ़ाने की साजिश होती है ये राहु होती है। अगर किसी को नीचा दिखाने का हम प्रयास करते हैं तो भी ये निगेटिव राहु होता है। जीवन में आपके हर तरफ से राहु ही निकल कर आता है, लेकिन राहु को निरानिर अगर हम निगेटिव माने तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि राहु
ऐसा नहीं है। राहु ऊंचाई के कारक भी हैं। राहु रातों रात आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। राहु आपके जीवन में तरक्की की सीढ़ियां बढ़ा देते हैं। आपके लिए अचानक ही ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होती है। तो ऐसा ही मार्ग इस समय पर खुलने जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, आप जानते हैं कि शनिवत कार्य करते हैं राहु, और शनिवत कार्य करने के कारण, क्योंकि ये जिस भी दिशा में चलें, इनको शनि का दिशा निर्देश जरूर प्राप्त होना है। अगर शनि आपके शुभ होंगे तो राहु भी आपके लिए शुभ होंगे, अगर शनि आपके खराब होंगे तो राहु भी आपको खराब देंगे। और वैसे भी देखिए, अगर मोस्टली 1,00,000 कुंडलियाँ देखी जाती हैं, उनमें से 1, 2 या 3, 4 में राहु की स्थिति शुभ निकलती है, अन्यथा राहु किसी ना किसी रूप से विषम होते हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं राहु की। दसम भाव, दसम भाव में राहु दिग्बली हो जाते हैं और राहु को कारकत्व प्राप्त होता है। कारण एक तो देखिए, दसम भाव जो होता है आपके कर्म से रिलेटेड होता है। यहाँ पर व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, नेतृत्व क्षमता, नेता नगरी यानी टीम वर्क अगर कर रहे हैं तो दो विपरीत लोगों से भी अपना मन चाहा काम लेने की क्षमता जो है ये आपके अंदर राहु देते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, राहु की विशेषताएं, षड्यंत्र करना, यानी किसी डील को दूसरे को मिल गई है फिर भी उसे किस तरीके से हासिल किया जाए, ये सिर्फ आपको राहु बताते हैं। और राहु आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्यों को करवाते हैं जिसकी वजह से वो गई डील आप प्राप्त कर लेते हैं। राहु लोगों को आपसे इस तरीके से जोड़ने का कार्य करते हैं कि आप प्रसिद्धि के शिखर पर होते हैं। बेशक आपने कितनी भी अनीति की हो, कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन राहु आपको प्रसिद्ध व्यक्ति बना देते हैं। देखिए, फेमस और नटोरियस, लेकिन राहु जब अच्छे होते हैं तो आपको फेमस करते हैं। आपकी उन कमियों को ढक दिया जाता है जो कमियां आपने अपने जीवन में बहुत बार की होती हैं। वहीं अगर आपके राहु खराब होते हैं तो आपने चाहे जितनी अच्छाइयां हों, आप नोटोरियस हो जाते हैं, यानी कि कुख्यात व्यक्ति। तो देखिए, बहुत ही सूक्ष्म तथ्य है कि एक तो इस समय पर राहु डिग्री वाइज बलवान हो रहे हैं, दूसरे शनि की अवस्था परिवर्तित हो रही है जिसके कारण राहु को बल प्राप्त हो रहा है, और तीसरे क्या है, ये शनि की राशि में है। हर तरीके से राहु को इस समय पर बल प्राप्त हो रहा है। और चौथे कारक स्थान पर 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जहाँ पर केंद्र भाव, विष्णु स्थान। और देखिए, जिस भी स्थान से आपको राहु की निगेटिविटी हटानी हो, वहाँ पर अगर आप विष्णु जी के चक्र को लगा देते हैं ना, तो फिर समझ लीजिए वहाँ पर आपके लिए दूसरा क्या होता है, लक्ष्मी स्थान, पंचम और नवम। तो अगर लक्ष्मी स्थान की बात करें तो देखिए, लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र का प्रतिरूप होती है। तो यहाँ पर राहु आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अब इनकी पंचम दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक चर्चा करनी बहुत आवश्यक हो जाती है कि आपको पता है क्या कि राहु किस राशि में उच्च के प्रभाव देते हैं। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ये कन्या राशि में उच्च के प्रभाव देते हैं। और देखिए, इनकी जो कन्या राशि के स्वामी बुध देव की दूसरी राशि है, वहाँ पर इनकी पंचम दृष्टि है ना। आपके लिए सोने पर सुहागा, ये वाणी का भाव है, ये आपके खान पान को दिखाता है, ये आपके कुटुंबियों का भाव है, ये आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है, ये आपके संचित धन का भाव है, ये आपकी प्रारंभिक एजुकेशन और अचानक धन लाभ, ये इस समय पर आपके साथ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है या आप राहु विपरीत कार्य करते हैं तो फिर ये आपके लिए इससे विपरीत हो जाएगा, यानी कि उल्टा विलोम कर दीजिए। सप्तम दृष्टि जो ये जा रही है आपके सुख भाव पर, यहाँ के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि यह देखिए सूर्य की राशि है और सूर्य राहु का संबंध एक ग्रहण नामक दुर्योग का निर्माण करता है। ग्रहण नामक दुर्योग जो होता है आपको चीज़ों को पूर्णता से प्राप्त नहीं होने देता। हर प्रकार का, यानी रिश्ते होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी बनी रहेगी। जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी वो आपको नकारात्मक तरीके से ही प्राप्त होंगी, उनमें पूर्णता शुद्धता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ के लिए आपको थोड़ा सा, अब ये भाव किस चीज़ का है, ये आपकी माता के स्वास्थ्य का और माता की इनकम का भाव है, ये आपकी माता की ज़िंदगी की खुशियों का भाव है, और साथ ही साथ ये आपके परिवार में सौहार्द, सामंजस्य और आपकी भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति का भाव है। अब नवम दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि राहु की नवम दृष्टि जो होती है ये गुरुवत होती है। गुरुवत यानी गुरु के समान। अब ये षष्ठ भाव पर जा रही है, यहाँ पर शत्रु हंता बनाएंगे, लेकिन अगर आपके लिए नेगेटिव प्रभाव कारक हैं तो यहाँ पर शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे। आप शत्रुओं से सदैव परेशान रहेंगे। कोई ना कोई बीमारी
आपके घर में लगी रहेगी, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से आहत रहेंगे। फाइनेंशियल आपको काफ़ी क्राइसिस होते हुए दिखाई देंगे। कंपटीशन, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय पर अगर नेगेटिव राहु से आप ग्रसित हैं तो आप ये जान लीजिए कि इस समय आपको भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ अपनी मेहनत के प्रयासों से ही प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो लोग जैसे एग्ज़ाम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी यही स्थितियाँ निकल कर आ सकती हैं। एक छोटी सी कमी के कारण आपको प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है, आपके इंक्रीमेंट को रोक दिया जा सकता है, आपके प्रमोशन को रोका जा सकता है, आपके स्थान पर किसी और को मिल सकता है। तो देखिए राहु का क्या रूप है आपके लिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में राहु बैठे हुए कहाँ पर है। अगर 2, 5, 9, 6 या लग्न या दशम एकादश में राहु आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, वहीं मित्र राशियों में अगर बैठे हुए हैं, तब तो राहु आपके लिए शुभ फलकारक है। मित्र राशि कौन कौन सी है? वो हैं 2, 3, 6, 7, 10 और 11। ये इनकी मित्र राशियाँ हैं। इनमें बैठकर राहु बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने का कार्य करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा राहु के उपायों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शनिवार के दिन प्रदोष बेला आप नेट पर सर्च कर लीजिए, क्योंकि इसे हर दिन अलग अलग प्रदोष बेला होती है, जिसके आधार पर ये पूजन किए जाते हैं। एक घृत का दीपक बना लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए। इस दीपक को ले जाकर, लेकिन देखिए घर पर ही इसका, अगर आप वहाँ नहीं विधिवत पूजन कर सकते तो घर पर ही इसका विधिवत पूजन कर लीजिए। और इसे प्रदोष बेला के समाप्त होने के बाद में पीपल वृक्ष पर जाकर रखाइए और राहु देव से प्रार्थना कीजिए आपकी निगेटिविटी को समाप्त करें। तीसरे शनिवार से ही आपको इसके शुभ प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे होंगी, लेकिन आपको इस पर